अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर तक टल गई है। तब तक बीएमसी की कार्रवाई पर रोक बरकरार रहेगी। और आज सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने कहा कि बीएमसी ने उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया है, उसे फिर से शुरू कराया जाए। कल बीएमसी के अधिकारियों ने अवैध निर्माण को लेकर कंगना रनौत के दफ्तर में काफी तोड़फोड़ की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी, लेकिन जब तक रोक लगती तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बीएमसी के अधिकारियों को तलब किया है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। सुनील, जिस तरह से मामला काफी आगे बढ़ गया है, अब राज्यपाल ने बीएमसी के अधिकारियों को तलब किया है, फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए, अभी तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर खार के उस बिल्डिंग के सामने, इसी बिल्डिंग में जो कंगना रनौत यहाँ पर रहती हैं। और अभी कुछ देर पहले ही जैसे ही उन्हें पता चला कि जो सुनवाई है अब वो 22 सितंबर के लिए टल गई है, जो बीएमसी ने एफिडेविट फाइल किया था, लेकिन कंगना के वकील ने ही खुद वक्त मांगा उसको रिप्लाई देने के लिए, तो लिहाजा अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। तब कंगना अपने काफिले के साथ सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में, सुरक्षा में यहाँ से वो निकली हैं और यहाँ से वो सीधे गई हैं पाली हिल में, जो उनका दफ्तर है वहाँ पर, जहाँ की बीएमसी ने कल के दिन में काफी तोड़-फोड़ के पीछे छज्जा गिरा दिया था और अंदर भी काफी कुछ तोड़ दिया है। और वहाँ जाकर वो देखेंगी, मुआयना करेंगी, समझेंगी और उसके बाद हो सकता है कि फिर से उनका कोई टिप आए या बयान आए, क्योंकि उनकी बयानबाजी रुक नहीं रही है। कल स्टे मिलने के बाद भी उन्होंने कई ऐसे बयान ट्वीट किए और आज भी वो लगातार ट्वीट करती रही हैं और कहीं न कहीं जो राज्य सरकार है उसको निशाने पर लेती रही हैं। तो ये चाहती हैं, शायद उनके बयानों से यही लग रहा है कि ये मुद्दा और जिंदा रहे। और ऐसे भी अब 22 तारीख को सुनवाई है, तो तब तक कुछ न कुछ बयानबाजी होती रहेगी। फिलहाल जो है यहाँ पर जो पहले बहुत बंदोबस्त था, बहुत यहाँ पर गहमागहमी थी, अब सब कुछ जो है पूरा मीडिया और सब कुछ चला गया है। जो पूरा आकर्षण है इस पूरे मसले का, वो कंगना रनौत के दफ्तर यानी कि पारी हिल में जो उनका दफ्तर है, जिसको कल बीएमसी ने तोड़ दिया था, वहां पर चला गया। जी, और सुनील, राज्यपाल ने भी आज बीएमसी को तलब किया है इस मसले पर। बीएमसी की ओर से क्या सफाइयां दी जा रही हैं? जिस तरह से ये जानकारी मिली कि कंगना के बगल में मनीष मल्होत्रा जो हैं, उनका भी दफ्तर है पाली हिल में, उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया है, लेकिन कंगना को जो है 24 घंटे का ही नोटिस दिया गया और बीएमसी कार्रवाई पर उतर आई। देखिए, बीएमसी ने कुल 25 पेज का एफिडेविट फाइल किया है। उसमें सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे 5 तारीख को उनका जो मुकादम था बीएमसी का, उसमें एस वार्ड का, उसमें वहां पर गए, वो देखा कि उन्होंने वहां पर अंदर कुछ अवैध निर्माण हो रहा है, कुछ जेवरी यानी कि जो सामान लगते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कुछ दरवाजे के बाहर रखे हुए थे। उन्होंने पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपने अफसर सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर के बाद इंजीनियर ने आकर वहां देखा, दूसरे दिन मुआयना किया और फिर रातों रात उन्होंने नोटिस बनाई और नोटिस बनाकर वो जाकर उन्होंने दिया गया और ये बताया गया। और इसी बीच उन्होंने खुद जो रंगोली है कंगना की बहन, उनसे भी फोन पर बात की। उन्हें बताया गया ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, इसका आपके पास सबूत है, जो सबूत दिखाइए, जवाब दीजिए, और नोटिस चिपका कर चले गए। और 8 तारीख को फिर उन्होंने आकर ये बताया कि जो हमने सवाल पूछे थे और जो आपने बताया गया था कि बीसीसी प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है, तो उसके समर्थन में आप लोग कोई दस्तावेज नहीं दे पाए, कोई इजाजत का पेपर नहीं दे पाए, लिहाजा 24 घंटे के भीतर हम इसे डिमोलिश कर देंगे। और 9 तारीख की सुबह 10 बजे के करीब पूरा बीएमसी का अमला पहुंच गया था। बीएमसी के अमले ने पहुंचकर वहां पर पहले जो सज्जा था, जो अवैध था, उस बुलडोजर से पहले उसको हटाया गया। अंदर जिस तरह के परिवर्तन किए गए थे, जो कि बीएमसी का कहना है कि जो टॉयलेट बनाया गया था, वो पहला जो टॉयलेट था उसे छोड़कर उसकी जगह पे ऑफिस में इस्तेमाल कर लिया गया था। दूसरा एक टॉयलेट गलत बनाया गया था। डाइनिंग टेबल जो था वो भी गलत जगह बनाया गया था। पेंट्री को जो है वो कुछ अलग तरह बनाया गया था। जो बिल्डिंग का जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ अंदरूनी कुछ इस तरह की तोड़फोड़ की गई थी, जिसके लिए तो इजाजत नहीं है। तो इस तरह के कई ऐसे लगभग 14 जो पॉइंट है, उन पॉइंटों को मुद्देबार रखा गया था और किस तरह से बार बार आगाह किया गया था कि आप एक गलत कर रहे हैं, इसके बारे में आके सफाई दीजिए या फिर उसके पक्ष में आप कुछ दस्तावेज पेश किए। लेकिन कोई भी उनको समय नहीं मिला जवाब, तब उन्होंने समाधान कारक, तब जाके उन्होंने कार्रवाई की और ये थोड़ा कार्रवाई हुई है, ये उसमें बताया गया है। इसके संदर्भ में अब जो है एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। जो तस्वीरें हमको यहाँ पर मिल रही हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से कंगना वहाँ पर अपने दफ्तर का मुआयना एक तरह से कर रही हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है इस डिमोलिशन ड्राइव में उनको। हालांकि दोनों में से किसी बहन ने मास्क चेहरे पर नहीं लगाया हुआ है, बाकी लोगों ने लगाया हुआ है वहाँ पर।
और महाराष्ट्र में आपको पता है कि कोरोना की हालत क्या है, लेकिन ये फिलहाल अपने दफ्तर का मुआयना कर रही हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ है। जी सुनील। जी, ये सब पूरा विस्तार से जब बीएमसी ने जब रखा है, तब कंगना के वकील ने खुद ही वक्त मांगा कि उसकी एवज में जवाब देने के लिए, और फिर उन्हें 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई पूरे मामले की टल गई है। कंगना के लिए राहत की बात इतनी है कि 22 सितंबर तक स्टे बना रहेगा, यानी कि बीएमसी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन कंगना भी अपने दफ्तर में कोई भी अब काम नहीं कर सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। और उनकी तरफ से एक निवेदन किया गया, जैसे कि वो बिजली काट दी गई है बीएमसी की तरफ से, पानी काट दिया गया है, लेकिन उस पर कोई राहत या कोई जवाब नहीं मिला है। तो यथास्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है। अब कंगना वहां पर गई हैं, पूरा देखेंगी, देखने के बाद वो शायद फिर से कोई वीडियो बनाए, वहां से फिर से कोई नया बयानबाजी करें, क्या कहती हैं वो देखना होगा, क्योंकि ये राजनीति जो हो रही है पूरे मसले को लेकर, वो बयानों के वजह से ही हो रही है। कंगना ने बयान दिया, फिर संजय राउत ने ऐसे कुछ बयान किए, जिसके बाद बात बढ़ते गई, बात पीओके तक पहुंच गई, पाकिस्तान तक पहुंच गई, मुंबई की तुलना होने लगी। लिहाजा ये हो गया कि कंगना रनौत वर्सेस सरकार, इस तरह से पूरा मसला दिखने लगा। हालांकि सरकार जो है पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए फिर विधानसभा में एक बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा था कि कुछ लोग किस तरह की कर रहे हैं, लेकिन वो किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था ये बहुत साफ नहीं था। लेकिन बीएमसी ने जो कार्रवाई की उससे एक मामला अलग तरह से मोड़ ले लिया। हालांकि सरकार का कहना है कि वो बीएमसी एक स्वतंत्र बॉडी है, यहाँ पर वो अपने हिसाब से अपना काम करती है, उससे सरकार से किसी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है कि आखिर कंगना पे अचानक से ही कार्रवाई की हुई। जैसा कि आपने पूछा सुशील जी की, मनीष मल्होत्रा का बगल में ही ये बंगला नंबर 5 जो है वो कंगना रनौत का है, बंगला नंबर 6 में पहले मंजिल पर मनीष मल्होत्रा का दफ्तर है, जिसमें कि उन्होंने चेंज ऑफ यूजर भी नहीं कराया, यानी कि वो पूरा रेसिडेंशियल इलाका था, उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे, वो चेंज ऑफ यूजर भी नहीं कराया गया है, ऐसा बीएमसी का कहना है। वो अंदर जो पार्टीशन थे, उस पार्टीशन को हटा के पूरा हॉल नुमा एक दफ्तर बनाया गया है। जो छत है, छत में भी कुछ ऐसे काम किए गए जो कि अवैध है, तो उनको भी 6 तारीख को नोटिस दी गई थी, लेकिन उनको 7 दिन का वक्त दिया गया है। उनके बारे में बहुत जल्दबाजी बीएमसी ने नहीं की, लेकिन बीएमसी ने कंगना के बारे में कोई रहम नहीं किया, कोई वक्त उतना नहीं दिया, और 24 घंटे का ही वक्त लेकर सीधे तोड़ने पहुंच गए और तोड़ भी दिया। लगभग 40% जो निर्माण कार्य था वो लगभग तोड़ा जा चुका है। तो ये बताता है कि आखिर कंगना के रनौत के खिलाफ ही कार्रवाई की हुई, और सरकार का किस तरह से जबरदस्त है बीएमसी के पास, या कि बीएमसी सरकार के इशारे पर ही ये सब कर रही है, ये साफ नजर आता है। इस पूरे मामले में सुनील, शरद पवार भी कुछ परेशान, कुछ नाराज से दिखे। उन्होंने कल उद्धव ठाकरे से बात की और संजय राउत से बात की। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डर है उनका शरद पवार से कनेक्शन है, और कंगना ने ये भी कहा कि मुझे इसमें मालूम नहीं, बिल्डर ने जो बनाया है मैंने वही लिया है। तो क्या शरद पवार का कनेक्शन है इस पूरे एपिसोड में? देखिए, ये तो आरोप की अभी बात है, इसमें प्रत्यक्ष कुछ दस्तावेज मिले तब समझ में आता है कि शरद पवार का क्या रोल है इसके अंदर, या क्या कनेक्शन है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि शरद पवार एनसीपी के जो नेता है, इतने कद्दावर नेता हैं, इतने प्रमुख पदों पर रह चुके हैं, इतने मजे हुए नेता हैं, और कई बार उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, लेकिन एक भी कनेक्शन कभी भी उनके साथ साबित नहीं हो पाया आज तक का। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि शरद पवार से जब कल पूछा गया था, वो किताब के विमोचन में गए थे, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों पे या ऐसे वक्तव्यों पर को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्तव्यों से आम आदमी का कोई भला नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता, इसलिए उनको नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। उनको हम जितना महत्व देते हैं वो उतने बड़े होते हैं। इसीलिए उन्होंने बीएमसी के ऊपर भी इशारा करते हुए कहा कि मुझे पता नहीं कि अवैध निर्माण है या नहीं है, लेकिन बीएमसी ने कार्रवाई की है तो अवैध निर्माण होगा तो ठीक है, वरना बीएमसी को भी इस तरह से कार्य से बचना चाहिए था। कल से जो मीटिंग होने वाली थी उसकी भी जो जानकारी मिल रहा है कि शाम को शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई थी वर्षा बंगलों पे, लेकिन वो मीटिंग का मुख्य मुद्दा था मराठा आरक्षण, जिसको लेके 5 जजों की एक बेंच बनाई है, उसमें सुनवाई कर दी गई है। लेकिन उसमें ये भी इसका भी विचार कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन जो रुख ऊपर कर आया है ये सरकार का, कि सरकार इस मसले पे बैकफुट पे नहीं जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। बीएमसी को खुली छूट है, वो जो चाहे वो कर सकती है अपने हिसाब से।